क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाली ये अभिक्रिया जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये 15 ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो पेपर में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो 15 बार बार पेपर में पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं, और ये क्या होता है जब वाली रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विश्वास मानो ये अभिक्रिया ऐसी है जो पेपर में बार बार रिपीटेड रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है। तो मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी इन रिएक्शंस को तैयार कर ले। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते एक एक रिएक्शन को देखेंगे और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मस्त तरीके से देखना है। ठीक है, देखो अगर बात करें क्या होता है जब वाली, आपको पता है केमिस्ट्री के पेपर में कितनी अभिक्रिया आती है, 5 अभिक्रियाएं, तो 5 नंबर आसानी से आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपको 15 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताने वाले, तो मस्त तरीके से एक एक करके देखते हैं। सभी लोग कॉपी निकाल के बैठो, जिससे देखो अगर रिएक्शंस है आप साथ साथ समझते चलोगे ना, साथ साथ करते चलोगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगी और रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, जिससे सभी स्टूडेंट इनको जल्दी से जल्दी तैयार कर ले। ठीक है, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो एक एक करके सभी 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। देखो पहली रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में पूछी भी गई है। ठीक है, रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है जब में क्या करना होता है। जैसे पहली अभिक्रिया जो हमने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती तो क्या होता है। ठीक है, कई बार पूछी गई रिएक्शन, पिछले वर्षों के पेपर में कई बार पूछी गई है कि मान लो फॉर्मेल्डिहाइड है, उसकी सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया करें तो क्या बनता है। ठीक है, क्या होता है जब में यही करना होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जैसे है, इसकी सांद्र अमोनिया से क्या करो तो इससे जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो यही है क्या होता है जब, मतलब इसकी अभिक्रिया इससे करने में क्या होता है, ये चीज करना होता है। ठीक है, तो सिंपल से अभिक्रिया होती है। देखो अगर आपको इन रिएक्शंस को करना है तो सबसे पहले फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। जैसे रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है SCHO। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब करना क्या है भैया, इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करनी है, सांद्र अमोनिया। अमोनिया क्या होता है NH3, सबको पता है NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे, अमोनिया से करेंगे, तो बनता क्या है, मतलब क्या होता है इसकी अभिक्रिया होने से, यही पूछा गया है। तो आपको इसकी अभिक्रिया का समीकरण देना, देखो सिंपल, यहां से देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो मतलब CH2 आपको लिख लेना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो SCHO था इसमें कर लो 6 का गुणा, 6 का गुणा कर लिया तो जो CH2 था ये कितने हो गए 6, तो यहाँ से 6 CH2 मतलब CH2 को होल 6 बाहर। ठीक है, अब यहाँ से जो नाइट्रोजन है इसको आपको लेना और यहाँ पे कर लेना 4 का गुणा। जब 4 का गुणा हो गया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, CH2 का होल 6 N4, मतलब नाइट्रोजन हो गए 4 और यहाँ से CH2 हो गए 6, तो CH2 का होल 6 N4 बनता है। इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। या इसका दूसरा नाम जानते हो क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये चीज जान लो। तो सिंपल जब फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, अमोनिया से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से CH2 का होल 6 N4 मतलब यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। और बचा क्या, देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन पहले थे, अब 4 का गुणा होने से कितने हो गए 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से 6 H2O, 6 जल के अणु आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से अभिक्रिया, कुछ भी नहीं इसमें, आपसे बस यही पूछा गया था कि जब फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, मतलब कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया से अभिक्रिया की तो आपके पास CH2 का होल 6 N4 यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बन गया। ये रिएक्शन इस टाइप से भी पूछी जाती है और इस टाइप से भी पूछी जा सकती है। आपसे कह देगा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे में भी ये पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए वायरल अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई। ठीक है, आपसे कह दिया फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे या फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यही वाली अभिक्रिया देनी है। आसानी से आपके एक एक नंबर पे 5 अभिक्रिया आती है, 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जितनी अभिक्रिया 15 की बन रहा है सभी को हल्के में न लेना, सभी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया हो चुकी है, इसे नोट कर लो। आप देखो एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। आप देखो जो दूसरी नंबर रिएक्शन, अगली रिएक्शन भी बहुत ही बार पूछी गई और बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। ठीक है,
ये भी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इस टाइप से पूछ सकता है, या आपसे कह दे अविरत ईथरीकरण विधि लिखो, अविरत ईथरीकरण विधि भी पूछी जाती है, तो उसमें भी यही होता है, इस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होता है, इसलिए इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी बोलते हैं। या आपसे कह दे कभी डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो, तो वो वाली अभिक्रिया भी यही है। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत प्रकार से पूछी जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किससे कर रही है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये कैसा लेना है, सांद्र, सांद्र H2SO4 लेना है। ठीक है, और इसे क्या करना है, 140 पे गर्म कर देना है, कितने पे, 140 डिग्री पे। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म कर दिया। जब हम 140 पे गर्म करेंगे तो देखो यहाँ से C2H5, सिंपल से यहाँ से C2H5 लिया। ठीक है, अब यहाँ से दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ले लो तो C2H5H, और यहाँ से SO4, मतलब C2H5HSO4, बचा क्या, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन बचा, ये वाला हाइड्रोजन मिला के दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के H2O बाहर निकलता है। ठीक है, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी। अब ये पहला स्टेप है जिसमें एथिल अल्कोहल ने H2SO4 से 140 पे क्रिया की, जिससे बना क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम है इसका। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब क्या करना है, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एक बार फिर से एथिल अल्कोहल से क्रिया करनी। ठीक है, इस C2H5HSO4 की क्रिया एक बार फिर से एथिल अल्कोहल C2H5OH से करनी है, और तापमान वही सेम रखना है 140 वाला। ठीक है, तापमान कितना रखना है, 140 का। देख लो, इसकी अभिक्रिया हमने फिर से एथिल अल्कोहल C2H5OH से की 140 पे। अब क्या बनेगा, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OC2H5, मतलब C2H5OC2H5। ठीक है, ये बनता है, और बचा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन मिला के दो हाइड्रोजन और SO4 मिला के H2SO4 बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2SO4 बाहर निकल जाता है। तो सिंपल क्या बना, यहाँ से C2H5OC2H5 प्लस का H2SO4। ठीक है, इसका नाम ही है डाइएथिल ईथर। क्या नाम है, डाइएथिल ईथर। ठीक है, अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए अविरत ईथरीकरण विधि लिखो, तो उसमें भी यही अभिक्रिया देनी है। अविरत ईथरीकरण विधि में क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो जब एथिल अल्कोहल H2SO4 से 140 पे अभिक्रिया करता है तब जाके डाइएथिल ईथर बनता है, और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि बोलते हैं। या आपसे कहते हैं एथिल अल्कोहल से डाइएथिल ईथर कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी यही वाली अभिक्रिया देनी है। और जैसे यहाँ पे दिया गया, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पे गर्म करते हैं तो ये डाइएथिल ईथर बनता है। ठीक है, और डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी यही है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इसे। ठीक है, आपसे कहना ना 15 जितनी अभिक्रियाएं सभी सिलेक्टेड है, पेपर में पूछी जाती है, तो अच्छे से देखना। ठीक है, दूसरी हो गई, तीसरी पे आते हैं। तीसरी है एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं। ठीक है, एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है। तो देखो सिंपल एसीटोन की करनी है, तो एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। इसको आपको इस टाइप से नहीं लिखना, आपको इसको इस टाइप से लिख लेना, CH3 डबल बॉन्ड O। आप कहोगे भैया इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि ये अभिक्रिया करने के लिए इस तरह से इसको पूरा ओपन करके लिखना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला भैया CH3CO और ये CH3, इसका नाम है एसीटोन। इसकी अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करनी है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म। अब इसकी अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में करनी, तो यहाँ पे KOH की उपस्थिति दे दो। ठीक है, जब KOH की उपस्थिति हो गई, अब सिंपल से होगी अभिक्रिया। देखो ये यहाँ से CH3 है, C है CH3, पहले इसको नोट कर लो, CH3 CH3। ठीक है, ये नोट हो गया। अब इसके बाद देखो ये वाले ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ऐसे लगा दो, एक बॉन्ड ऐसे। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा दो तो OH हो गया, और बचा क्या, CCl3, इसको यहाँ पे जोड़ दो, CCl3। सिंपल से अभिक्रिया हो गई, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम इसका, क्लोरीटोन। मतलब जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में करता है तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। देख लो, एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में की, जिससे क्या बन गया, क्लोरीटोन आपका बन गया है, और सिंपल सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये वाली भी हो गई है, देख सकते हो। पहली एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल पे डाइएथिल ईथर, और एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। ठीक है, इनको भी नोट कर लो। आप देखते हैं अगली अभिक्रियाओं को। ठीक है, नोट करो इनको। आप देखो अगली रिएक्शन क्या कह रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन है चौथी नंबर की, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है
तो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी अभिक्रिया है, आपको करना क्या है, फॉर्मिक अम्ल में क्या मिलाना है, फेलिंग विलयन मिलाना है। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र याद रखो HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसमें मिलाना क्या है, फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन देखो, जब भी फेलिंग विलयन की बात करें तो उसमें आपको किससे अभिक्रिया करनी होती है, CuO से, मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CuO से आपको इसकी अभिक्रिया कर देनी है। मतलब फॉर्मिक अम्ल जब CuO से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल ये जो CuO, इसे फेलिंग विलयन बोलते हैं, ठीक है, या आप इसे कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हो। ये क्या चीज है, फेलिंग विलयन, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करता है तो देखो सिंपल से अभिक्रिया होगी, यहाँ पे पहले 2 का गुणा कर लो। जब 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ से कितने कॉपर हो गए, 2, तो यहाँ से Cu2O बनता है, मतलब क्यूपरस ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके जल बनता है। और क्या बनता है, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इतनी चीजें बनती है, ठीक है। देख लो, जब फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्यूपरस ऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड। यही सिंपल सी अभिक्रिया है। फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। कैसा बनाता है, लाल अवक्षेप बना लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया है, ठीक है, आसान है ना। अब इसके बाद अगली है 5वीं, कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है, कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो एसिटिक अम्ल में, जब यहां से समझते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या लेते हैं, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें प्रवाहित क्या करना है, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस इस टाइप से प्रवाहित कर दो, और यहाँ पे उपस्थिति देना है सूर्य के प्रकाश की। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और यहाँ पे जो अभिक्रिया होने वाली है, ये नेमिंग रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं HVZ अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, HVZ अभिक्रिया। कभी भी आपसे HVZ अभिक्रिया पूछी जाए तो यही अभिक्रिया देना है, ठीक है। जब एसिटिक अम्ल क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो पहले देखो क्या बनेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 से 1 हाइड्रोजन हटा दो तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ का 1 क्लोरीन हटा दो तो HCl बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा दो, कितने बचे, 2, तो CH2, और यहाँ से एक Cl, और आगे COOH, तो CH2Cl COOH बनता है, और HCl जो है बाहर निकल गया, ठीक है। ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होगी। पहले CH2Cl COOH बना, फिर इसके बाद इसकी अभिक्रिया फिर से जब Cl2 से करोगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, मतलब HCl आपका बाहर निकलेगा। और देखो यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा तो बचे कितने, CH, 1 हाइड्रोजन हट गया, 2 थे, 1 हाइड्रोजन हट गया तो CH बचा। यहाँ पहले से एक Cl था, एक Cl और लगा लो तो CH Cl2COOH, ठीक है, ये बनता है। फिर इसके बाद इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 से करनी है। जब आप इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 से करोगे तो फिर से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से देखो, जब एक हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, मतलब C बचेगा, और यहाँ जो Cl2 था इसमें एक Cl जुड़ जाएगा तो CCl3COOH बनेगा, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है HVZ अभिक्रिया। या जब कहा गया एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या बनता है, तो एसिटिक अम्ल जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो CH2Cl COOH बनाता है। इसका नाम या जान लो, इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे, यहाँ एक क्लोरीन इसलिए मोनोक्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरीन इसलिए डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे 3 क्लोरीन इसलिए ट्राइक्लोरो, ठीक है। ये सिंपल से अभिक्रिया देख लो, जब एसिटिक अम्ल ने क्लोरीन से क्रिया की, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, इस टाइप से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखो ये आपकी कितनी हो गई, अभी 5। अभी आगे की रिएक्शन देखते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से जितने भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। आप देखो अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली है कि बेंजाइड को सांद्र के साथ अपकृत करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल यहाँ से बेंजाइड ले लेते हैं C6H5CHO। इसकी अभिक्रिया किससे करनी, सांद्र NaOH से। तो सांद्र NaOH ले लो, NaOH का नाम पता है ना सबको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम लोग, सांद्र NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो सिंपल आपको क्या है, C6H5CHO है, इसमें कर लो 2 का गुणा, ठीक है, कर लिया 2 का गुणा। अब देखो क्या बचा, C6H5 है, यहाँ से C6H5 ले लो और यहाँ पे भी आपको 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है। C6H5 हो गया और यहाँ पे जो CH है इसको ले लो C6H5CH, देखो, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो तो C6H5CH2, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ का जो 2 का गुणा है ना, तो 2 हाइड्रोजन थे, एक तो यहाँ पे इसके साथ लगा लिया तो CH2 बन गया, एक हाइड्रोजन बचा वो यहाँ पे लगा लो तो C6H5CH2OH बचा, ठीक है। और 2 का गुणा यहाँ पे भी, मतलब C6H5 यहाँ पे 2 बार है तो C6H5, और यहाँ से देखो ये CO, ठीक है, COONA, यहाँ से ये बनता है C6H5COONA बनता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, C6H5COONA बनता है। मतलब देखो C6H5CHO की जब NaOH से अभिक्रिया हुई तो सबसे पहले C6H5CH2OH बनेगा और फिर C6H5COONA बाहर निकलेगा। और देखो इसमें इधर वाले में 2 का गुणा नहीं होगा, ठीक है, केवल इसमें 2 का गुणा होगा। देख लो सिंपल सा है, C6H5CH2OH और C6H5COONA, हाफ सही है, ठीक है, इसमें नहीं करना। तो ये जो बना है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट नाम है, ठीक है। अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल से हुआ क्या, जब बेंजाल्डिहाइड ने NaOH से अभिक्रिया की तो बनाया क्या, सबसे पहले बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट को बना दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, हल्के बना लेना किसी भी अभिक्रिया को, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है कि जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सिंपल आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको अभी बताया था, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। तो जब एथिल अल्कोहल को आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से गर्म करोगे, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले यहां से एसिटाल्डिहाइड बनता है CH3CHO, क्या बनता है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO बनता है, और यहां से CaCl2 और H2O बाहर निकल जाता है शायद, है ना, यहां से CaCl2 और H2O बाहर निकल जाता है, ये क्या बना, CH3CHO। अब क्या होता है, इसकी अभिक्रिया फिर से आपको इसी CaOCl2 से करनी होती है। जब आप इसकी अभिक्रिया फिर से CaOCl2 से करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, तब यहाँ से आपके पास 2, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन इसकी जगह यहाँ से 3 क्लोरीन लग जाते हैं तो CCl3CHO बन जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाता है, CCl3CHO बन जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से बाहर क्या क्या निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है CaOH का होल ट्वाइस और CaCl2, ये चीजें बाहर निकलती है। हमने अभिक्रिया देखी थी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वही वाली है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लिखो चाहे ना लिखो, मेन आपका ये है कि जब एथिल अल्कोहल ने CaOCl2 से किया तो एसिटाल्डिहाइड बना, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बना। और फिर क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड ने फिर से CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया की जिससे CCl3CHO बना, इसका नाम है क्लोरल, क्या नाम है, क्लोरल, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो क्लोरल बना CCl3CHO, ये CaOH का होल ट्वाइस जो यहाँ से बाहर निकला इससे अभिक्रिया करेगा, CaOH का होल ट्वाइस से। जब ये CaOH का होल ट्वाइस से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके बीच में आके लग जाएगा, जो CCl3 है ना, CCl3 इसके बीच में हाइड्रोजन लग जाएगा जिससे बन जाएगा CHCl3, जिसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होगा, क्लोरोफॉर्म नाम होगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है और ठीक है, इस टाइप से सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, हमने आपको पढ़ा भी रखा पूरा ये, ठीक है, कि जब एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर से पहले अभिक्रिया करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया करता है तो क्लोरल बनता है, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो जिससे क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाली भी स्टेप से कंप्लीट हो जाती है, कई बार ये भी पूछी जा चुकी है, ठीक है, कि एथिल अल्कोहल जब क्लोरोफॉर्म से वो ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 7 नंबर तक होगी। आगे देखो, अब देखो अगली रिएक्शन क्या है। अगली रिएक्शन है एसीटोन को सान H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। जब एसीटोन को सान H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल आपको एसीटोन लेना है, CH3COCH3 भी सूत्र बताया था एसीटोन का। अब आपको इसको करना क्या है, सान H2SO4 के साथ गर्म करना है। सांद्र H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप इसे गर्म करोगे, यहाँ पे आपको 3 का गुणा कर लेना है। किसका, 3 का गुणा, जिससे बनेगा क्या, बनता है यहाँ से मेसिटिलीन, ठीक है। इस टाइप से देखो,
यहाँ से मेसिटिलीन बनता है इस टाइप से। बेंजीन रिंग बना लेनी सबसे पहले, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे मेसिटिलीन बनेगा, एक CH3 आपको यहाँ पे लगाना है, एक CH3 आपको यहाँ पे लगाना है, एक CH3 आपको यहाँ पे लगाना है। इसका नाम होता है मेसिटिलीन। क्या नाम होता है? मेसिटिलीन। और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 3H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये जो बनने वाला उत्पाद है इसका नाम क्या है? मेसिटिलीन। मेसिटिलीन, ठीक है। जब एसीटोन क्या करता है? शांत H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो मेसिटिलीन बनता है। देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 लगा लो, फिर ये वाला छोड़ के यहाँ पे लगा लो, फिर ये वाला छोड़ के यहाँ पे लगा लो, मेसिटिलीन बनता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और ये शांत H2SO4 में आसवन होता है इसका, ठीक है, आसवन होता है। तो जब शांत H2SO4 में इसका आसवन होता है तब जाके मेसिटिलीन बनता है, ठीक है। अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। फिर एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। देखो फेलिंग विलयन पे बताया था कि कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ गर्म कर दिया जाता है, लेकिन जब टालेन अभिकर्मक होता है तो देखो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या है? CH3CHO। इसको करना है कि टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करना है। टालेन अभिकर्मक जो होता है वो होता है Ag2O, ठीक है। Ag2O ये होता है टालेन अभिकर्मक, सिल्वर ऑक्साइड नाम है इसका। इसका नाम क्या है? सिल्वर ऑक्साइड बोल दो या सीधा सीधा टालेन अभिकर्मक बोल दो, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड या टालेन अभिकर्मक। तो जब एसिटाल्डिहाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? देखो यहाँ पे 2Ag आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से 2Ag आपका सिल्वर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। आप देखो 2Ag तो निकल गया, यहाँ से क्या है? CH3C, ठीक है। CH3C है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिला के CH3COOH बनता है, ठीक है। ये सिंपल से अपक्रिया होती है। जब एसिटाल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो यहाँ से सबसे पहले सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। उसमें फेलिंग विलयन में लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका टालेन अभिकर्मक होता है इसमें काला अवक्षेप बनता है, सिल्वर का काला अवक्षेप, और इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये सिंपल से अपक्रिया है टालेन अपकर्मक वाली, ठीक है। जब एसिटाल्डिहाइड ने टालेन अपकर्मक सिल्वर ऑक्साइड से अपक्रिया की तो सिल्वर का काला अवक्षेप 2Ag और एसिटिक अम्ल आपका सिंपल बन चुका है, ठीक है। यह अपक्रिया भी हो गई। फिर है फिनॉल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। फिनॉल की जिंक चूर्ण से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल फिनॉल ले लो, ये हमने ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल का सूत्र होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या कर दो? OH लगा दो। ये क्या है? फिनॉल है, ठीक है। जब फिनॉल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करता है, Zn से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यही पूछा गया। तो जब फिनॉल जिंक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से Zn और ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और बचता क्या है? बेंजीन रिंग केवल बच जाती है, मतलब बेंजीन बन जाता है, ठीक है। जब फिनॉल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया करता है तो सिंपल बेंजीन रिंग और जिंक ऑक्साइड ZnO बाहर निकल जाता है। ये सिंपल से अपक्रिया है। आपसे अपक्रिया इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि फिनॉल जिंक चूर्ण से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, या आपसे पूछ सकता है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? जब उसकी अपक्रिया जिंक चूर्ण से करेंगे तो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड ZnO आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से 10 अभिक्रियाएं हो चुकी है। अब जो बची हुई 5 रिएक्शन है उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इन्हें, ठीक है। आप देखो अगली रिएक्शन जो है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। अब अभिक्रिया किससे करनी है? सिल्वर चूर्ण, तो सिल्वर है मतलब Ag। सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करनी तो क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब आप क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया सिल्वर चूर्ण से करते हो तो क्या बनता है, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना है और यहाँ पे करना है 6 का गुणा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा किया तो यहाँ से कार्बन कितने हो गए? 2, तो यहाँ से C2, और 2 का गुणा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, मतलब C2H2 बनता है। और क्लोरीन यहाँ पे 2 या 6 हो गए थे तो 6 क्लोरीन के लिए हमने यहाँ पे 6 का गुणा किया, इसलिए यहाँ से 6 AgCl आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका C2H2 बना है इसका नाम सबको पता है एसिटिलीन होता है। तो जब आपका क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करता है तो आपका एसिटिलीन गैस C2H2 बनता है और सिल्वर क्लोराइड AgCl आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली अपक्रिया 12 नंबर की, एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया, तो एसीटोन का सूत्र हमें पता है भैया CH3CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, मतलब CH3COCH3, ये तो फॉर्मूला CH3COCH3, ठीक है। अब इसकी अपक्रिया करनी किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। जब एसीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया करता है तो देखो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके सबसे पहले यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा।
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अब बचा क्या वो लिख लो, CH3 है, CH3, ठीक है। देखो CH3 CH3, यहाँ जो डबल बॉन्ड होता O तो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया। बचा क्या, NOH, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH और H2O बाहर निकल गया, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन ऑक्सिन, इसका नाम है एसीटोन ऑक्सिन, ठीक है, एसीटोन ऑक्सिन नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपक्रिया एसीटोन ऑक्सिन बनता है, ठीक है। सिंपल से कुछ भी नहीं, इसमें जब एसीटोन ने NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया की तो H2O बाहर निकल गया, ये देखो, और CH3 CH3 और NOH यहाँ पे लग गया, तो सिंपल इसका नाम हो गया एसीटोन ऑक्सिन। ये हाइड्रोक्सिल एमीन वाली अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड भी कर लेता है, एस्टाल्डिहाइड भी कर लेता है, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो अगली है, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, और ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो, कैनिजारो अपक्रिया के नाम से पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिजारो अपक्रिया। इसमें होता क्या है, जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो जो बनता है वही कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, इसको जब आप NaOH के साथ गर्म करोगे ना तो आपका क्या बनता है, सिंपल से देखो, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 1 कार्बन वाला सबसे पहले अल्कोहल CH3OH बन जाएगा, ठीक है। देखो CH और OH था ना, तो CH3OH बन गया, और यहाँ से HCO और ONA मिला के HCOONA बन जाएगा। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया भी देखी थी जिसमें बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO की NaOH से अभिक्रिया की थी, वो भी कैनिजारो अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अभिक्रिया भी इससे पहले देखी ना, जिसमें बेंजाल्डिहाइड ने NaOH से अभिक्रिया की, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बना था, वो वाली भी यही कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है, और सोडियम फॉर्मेट, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से अभिक्रिया करता है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया पूछी है तब भी ये वाली रिएक्शन दे देनी, ठीक है। आप देखो 13 तक हो चुकी है, अब देखते हैं अगली रिएक्शन। आप देखो अगली रिएक्शन जो है, अगली रिएक्शन है डाईएथिल PCl5 से अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब डाईएथिल PCl5 से करता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, C2H5OC2H5, ये डाईएथिल ईथर। अब इसकी अभिक्रिया करनी किससे, PCl5 से। जब आप इसकी अभिक्रिया PCl5, इसका नाम है, P का मतलब फास्फोरस और 5 क्लोरीन लगे तो मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का क्या नाम, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब डाईएथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो बनता क्या है, यहाँ से सिंपल PO और 3 क्लोरीन मिला के POCl3 पहले बाहर कर लो। जब भी PCl5 से कोई भी अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें POCl3 जरूर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से POCl3 बाहर निकल गया। आप देखो यहाँ पे 2 एथिल है तो यहाँ पे 2 एथिल ले लो, 2C2H5, और यहाँ से 3 क्लोरीन तो हटा लिए, अभी कितने क्लोरीन बचे, आप कहोगे भैया 2 क्लोरीन बचे, तो जो 2 क्लोरीन बचे वो इसके साथ लगा लो, तो 2C2H5Cl और प्लस का POCl3 बाहर निकल गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल क्लोराइड, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड। और POCl3 का नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, क्या नाम है, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। सही से लिख लेना, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड। तो जब डाईएथिल ईथर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली जो अभिक्रिया कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं, ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है, कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो देखो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये होता है कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम फॉर्मेट होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इन दो, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम एसीटेट, इन दोनों की संरचना को हम ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। देखो कैसे ओपन करके लिखेंगे तो रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। देखो सिंपल कैल्शियम एसीटेट है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, तो मतलब CH3CO कितने बार है, 2 बार है, तो CH3CO 2 बार हो गया, बीच में कैल्शियम लगा लो, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, HCOO का होल ट्वाइस Ca, मतलब HCOO कितने बार है, 2 बार है, तो ये आपका क्या हो गया, HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, मतलब 2 बार HCOO, बीच में Ca लगा, ये CH3COO 2 बार और बीच में Ca लगा। जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे यहाँ से,
क्या कर देंगे हम इसको गर्म कर देंगे। तो जब गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से, ये CH3 है, ये CH3 है और यहाँ से SCO, देखो CH3SCO, मतलब इसे लिख लेंगे CH3CHO। क्या लिख लेंगे, CH3CHO। देख लो, ये CH3 और यहाँ से CHO, यहाँ से CH3CHO, मतलब 2 बार, तो 2CH3CHO बाहर निकलता, बचा क्या, CaCO2 और एक ऑक्सीजन, ये मतलब CaCO3, और यहाँ पे भी वही देखो CaCO2 और एक ऑक्सीजन, मतलब 2CaCO3 बाहर निकलेगा। इतनी चीजें बाहर निकलती है, ये सिंपल से प्रक्रिया होती है। जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से CH3CHO 2 बार निकलता है और 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकलते हैं। ठीक है, इसका नाम सबको पता है, एसिटाल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और इसको तो सबको जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब आपका कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम फॉर्मेट के साथ जम किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से 15 सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया थी क्या होता है जब वाली, जो कि पिछले वर्षों में पूछी गई। तो मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना, सभी अपक्रिया इंपॉर्टेंट थी। तो कैसे प्राप्त करेंगे वाली इंपॉर्टेंट अपक्रिया हमने करा दी। अब ये क्या होता है जब वाली, इस वीडियो पे क्या होता है जब वाली करा दी है। अब बहुत जल्द वीडियो आएगा जिसमें कैसे प्राप्त करेंगे वाली करा देंगे, एक वीडियो पे इंपॉर्टेंट वाली सभी नेमिंग रिएक्शन करा देंगे, और इसी टाइप से मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से पढ़ सके। ठीक है, देखो यार, सपोर्ट आप ही लोगों को करना है। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी उतनी तेजी से मेहनत करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपको कराते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करना। ठीक है, आप कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा। अपनी समस्या बताओ, जिससे हमें भी उस प्रॉब्लम को पता चले और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जैसे अगला कोई वीडियो आता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, और चैनल पे प्लेलिस्ट से जाके मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। प्लेलिस्ट में क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे वीडियो है, फिजिक्स के सारे वीडियो, सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे। ठीक है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से प्लेलिस्ट से जाके पढ़ो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पे फॉलो कर लो, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो और इन्हें नोट कर लो।